जिया को एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें कई सालों से एक लव स्टोरी दफन थी। ये कहानी कैसे उसके परिवार के बीते कल से जुड़ा है और इसका क्या असर उसके आज पर पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। आज की कोरियन मूवी द क्लासिक, जिसकी कहानी सुनकर शायद आपको भी कहीं ना कहीं अपनी कहानी सी लगे। मूवी के डायरेक्टर है जा योंग और IMDb रेटिंग 7.8 है। दोस्तों, आप लोग हमारे एक्सप्लेनेशन को इतना प्यार और पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो एक और वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नए वीडियो से आप सभी को एंटरटेन करते रहें। एक दिन जिया को कमरा साफ करते वक्त अपनी माँ के कुछ पुराने खतों से भरा एक बक्सा मिलता है। जिया के डैड बहुत साल पहले गुजर चुके हैं। उसने एक खत पढ़ने के लिए खोला ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। उसकी कॉलेज फ्रेंड सो क्योंग जिया को उसके और सांगमी के साथ म्यूज़ियम चलने को कहती है। सांगमी को जाने हुए जिया को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था, बस मेल के ज़रिए ही उसे जानती थी, क्योंकि अपनी फ्रेंड की तरफ से जिया सांगमी को मेल लिखा करती थी। सो क्योंग उसे पसंद करती है, पर जब पहली बार जिया उससे मिली उसे भी वो अच्छा लगा। पर चूँकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पसंद करती है, वो उससे दूरी ही बनाए रखती है। चलिए फिर से ले चले आपको उन बक्से में बंद खतों की तरफ। सारे खत उसकी माँ जूही के नाम पे लिखे होते हैं। खत के लिफाफे में भी उसके डैड ताइसू का नाम होता है, लेकिन हैरानी की बात है लिफाफे के अंदर खत किसी जूना ने लिखा है। खत के लिखे अल्फाज अब हमें 30 साल पीछे ले जाते हैं। जिया की माँ जूही, उसके डैड एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। ऊंचे लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। गर्मियों की छुट्टी बिताने जूही अपने दादाजी के गांव आई है। एक दिन गांव में उसकी मुलाकात सीधे साधे मामूली परिवार के जूना से हुई। वो भी स्कूल की छुट्टियों में गांव आया है। दोनों एक ही शहर सियोल से होते हैं। दोनों में बातें शुरू हो गई। जूही उसे हॉन्टेड हाउस ले जाने को कहती है, जिसकी कहानी उसने अपने दादाजी से सुनी थी। जैसा कि तय हुआ, दोनों सुबह सुबह नाव लेकर निकल गए। वहाँ कोई भूत तो नहीं मिला, लेकिन दोनों ने खूब मज़े किए। दोपहर तक तेज़ बारिश शुरू हो गई और नाव बहकर दूर चली गई। फिर दोनों खेत पे बने मचान पे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। वापस आते आते शाम हो जाती है। किनारे पे जूही के दादाजी और कुछ नौकर खड़े हैं। इससे पहले कि नाव किनारे लगती, वो जूना को अपने गले से लॉकेट उतार कर देती है, ये कहकर शुक्रिया उसे इतनी खूबसूरत शाम देने के लिए। दोनों के मन कोरे कागज़ की तरह थे, जिस पे जाते जाते आज कुछ लकीरें खिंच चुकी थी। उस दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। बाद में सुनने में आया कि जूही को निमोनिया हो गया था और उसे बड़े अस्पताल सियोल भेज दिया गया। उसकी माँ भी उसी महीने चल बसी। गर्मी की छुट्टी ख़त्म होने के साथ जूना का स्कूल भी शुरू हो गया। एक दिन जूना का दोस्त ताइसू उसे आकर बताता है उसके डैड ने उसके लिए एक लड़की पसंद की है। वो लड़की उसके डैड के दोस्त की बेटी है और अब वो चाहते हैं कि वो लड़की से बात करे। वो जूना को खत लिखने में मदद करने को कहता है, क्योंकि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। लड़की की तस्वीर देखकर जूना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसकी खबर पाने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो खबर खुद चलकर उसके पास आई है। फिर एक दिन जूना के स्कूल फंक्शन में जूही एक पियानो परफॉर्मेंस देती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो फूलों का गुलदस्ता लिए दूर खड़ा तो होता है, पर उसके पास नहीं जा पाता। ताइसू के मॉम डैड इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं और वो अपनी होने वाली बहू को घेरे होते हैं। जूही उसे अचानक यूँ अपने सामने देख समझ नहीं पाती कि ये हकीकत है या सपना। स्कूल फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी जूना देर तक बाहर उसका इंतज़ार करता है। सबसे नज़र बचाकर जूही वापस फंक्शन हॉल आती है और वहीं बाहर उसे जूना उसका इंतज़ार करते हुए दिखता है। उनकी मुलाकात छोटी सी थी, पर असर छोड़ जाने के लिए काफ़ी थी। अब प्रेजेंट दिखाता है। जिया तेज़ बारिश में पेड़ के नीचे खड़ी है और तभी सांगमी वहाँ आया। जिया उसे अवॉइड करने के लिए लाइब्रेरी जाने का बहाना करती है, लेकिन सांगमी उसे लाइब्रेरी छोड़ देगा कहता है और दोनों साथ में भीगते हुए लाइब्रेरी जाते हैं। वापस से जिया वो खत पढ़ती है।
जान पहचान बढ़ाने के लिए ताइसू और जूही के पेरेंट्स दोनों को एक बॉल डांस क्लब ज्वाइन करवाते हैं। वही ताइसू जूना को जूही से मिलवाता है। एक दूसरे को जानते हुए भी दोनों अजनबी की तरह मिलते हैं। लोगों की नज़र से बचकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रैक्टिस के बाद दोनों छुपकर गले मिलते हैं। अब दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। एक दिन ताइसू ने जूना से कहा, जूही उसके खतों का जवाब नहीं देती। फिर ताइसू जूही से मिलने गया और अपने दिल की बात बताई। ताइसू भी जिया को पसंद करने लगा था। एक तरफ जूना, उसका प्यार जिसके साथ उसे अपना आने वाला कल नजर नहीं आता और ना ही कोई रास्ता। दूसरी तरफ ताइसू जिसके साथ वो अपना कल नहीं सोचती। जूही अपने ही जज्बात के कश्मकश में फैसला लेती है कि वो दोनों में से किसी से कोई राब्ता नहीं रखेगी। यही सही है। उसने जूना से अपने दिल का हाल बयां किया और उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन ये प्यार है, कोई चाहे भी तो नहीं रोक सकता। कुछ दिनों बाद जूना जूही से मिलकर उसे मना ही लेता है। इस बार दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ताइसू को सच्चाई बता देंगे। ताइसू को जब पता चला तो वो बेचारा भी कुछ ना कहकर उनके रास्ते से हट गया और उन्हीं की मदद करने लगा खत पहुंचाने में। रोज़ खत लिखे जाने लगे, लिफाफे पर ताइसू का नाम और अंदर जूना का लिखा खत, ताकि दोनों के पेरेंट्स को उनके रिश्ते के बारे में ना पता चले। दिन महीने इसी तरह अच्छे से गुजर रहे थे और एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। ताइसू के डैड बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी हैं और इस तरह की हरकत के लिए उन्होंने ताइसू को बहुत मारा। ताइसू के डैड जिससे वो बहुत डरता है और उसका जिगरी दोस्त जिसके लिए उसकी खुशी सब कुछ है, उसे उन दोनों के बीच ना आना पड़े, इसीलिए वो भी एक फैसला लेता है खुदकुशी का। अगर उस दिन जूना समय पर ना पहुंचता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। ताइसू को बचा लिया गया। जूही और जूना दोनों को ही इसका एहसास है। दोस्ती इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। हॉस्पिटल में मिलने आई जूही को ताइसू के पास छोड़ जूना उन दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया और साथ वो लॉकेट भी छोड़ गया। यहाँ प्रेजेंट में जिया उसी कॉफ़ी शॉप पे होती है जहाँ सांगमी भी अक्सर आता है। शॉप की ओनर से जिया की अच्छी पहचान है। वो उसे बताती है कि कल बारिश में सांगमी यहाँ बैठा हुआ था, फिर अचानक उसने खिड़की से बाहर तुम्हें देखा और अपना छाता यहीं छोड़कर बारिश में भीगते हुए चला गया। यानी कल वो जानबूझकर भीगते हुए उसके पास आया था। ये एहसास होते ही जिया उसका छाता लिए भीगते हुए सांगमी के पास आई और दोनों ने अपनी फीलिंग जाहिर की। उसके बाद जिया सांगमी को वहाँ लेकर जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स जाया करते थे। अब कुछ आखिरी खत बचे हैं। ताइसू पूरी तरह रिकवर हो चुका है। जूही और ताइसू बहुत दिनों बाद फिर मिलते हैं। इस बीच जूना की उसे कोई खबर नहीं रहती। वो ताइसू से जूना का पूछती है और उसे पता चलता है कि वो जंग लड़ने जा रहा है। दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। जूही लोगों की भीड़ में ट्रेन की एक खिड़की से दूसरी खिड़की जूना के चेहरे को ढूंढती है। उसी बीच उसे जूना नजर आया, पर वो अपना मुंह फेर लेता है। बाहर खड़ी जूही रोते हुए बस यही कहती है, जूना वापस आना, जूना मेरे लिए ज़िंदा वापस आना। जूना का दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा है। शायद ये आखिरी बार हो कि वो अपने जूही को देख रहा है। इंजन के शुरू होते ही वो दौड़कर गेट के पास आया। जूही ने उसके हाथ में वही लॉकेट थमाया और उससे वादा लिया कि वो ज़रूर लौटेगा। जूना ने तभी सोच लिया कि वो वापस लौटकर अब जूही से दूर नहीं जाएगा। जूना ने कई लड़ाई लड़ी और फिर एक हादसे में घायल होने की वजह से उसे वापस बेस कैंप भेज दिया गया। कुछ दिन रिकवरी के बाद जूना वादे के मुताबिक वापस आया। जूही उसका रेस्टोरेंट में बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। जूना वहाँ आता है और जूही से कहता है, हमेशा की तरह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुरू में ना सही, पर जूही ने उसका झूठ पकड़ ही लिया। वो उससे पूछती है उसने क्यों ये बात छुपाई। दरअसल जंग में जूना के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बात बदलते हुए उसने जूही से शादी का पूछा कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की, जबकि उसने तो कर ली है। इससे आगे जूही कुछ कह नहीं पाई। जब जूना ने उसे उसका लॉकेट लौटाना चाहा, जूही ने उसे रोकते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा है। और फिर दोनों बहुत रोते हैं। जूही ने उसका एक झूठ तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा नहीं पकड़ पाई। फैमिली प्रेशर में ताइसू और जूही की शादी हो जाती है। 3 साल बाद जिया पैदा हुई और कुछ सालों बाद ताइसू चल बसा। जिया थोड़ी और बड़ी हो गई।
एक दिन जूना के रेजिमेंट के लोग उसकी अस्थि लेकर जूही के पास आए, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी अस्थि जूही वहाँ बहाए जहाँ वो मिला करते थे। वो जूही के नाम एक बक्सा छोड़ जाता है जिसमें उसकी सबसे अनमोल चीज़ वो खत होते हैं। उसी दिन जूही को जूना का दूसरा झूठ पता चलता है कि उसने शादी जूही के शादी के 1 साल बाद की थी। ये सुनकर जूही खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसी बेंच पे बैठी सुना रही ये कहानी जिया अचानक देखती है कि सांगमी फूट फूट कर रो रहा है। वो उसे बड़ी हैरानी से देखती है। फिर सांगमी गले से अपने डैड का लॉकेट निकालता है। ये वही लॉकेट है जो जूही ने जूना को दिया था। सांगमी जूना का बेटा है। वो जिया को लॉकेट पहनाता है जो सही मायने में उसी की है। शायद दोनों की किस्मत उनके पेरेंट्स से मिलाई है। वो खोया प्यार आज मुकम्मल हो गया और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।